हेलो फ्रेंड्स, आज की इस छोटे सी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक टिपिकल विंड टरबाइन के पावर कर्व के बारे में कि पावर कर्व होता क्या है। और दूसरा ये कि जब हम विंड टरबाइन की बात करते हैं तो उसके डिफरेंट ऑपरेटिंग रीजन्स कौन से होते हैं, यानी एक अगर हवा कम चल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, और अगर हवा ज़्यादा चल रही है तो यानी कि इस इन सारों में विंड टरबाइन बिहेव कैसे करती है। बिल्कुल ही सादे से अल्फाज में मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सिंपल अंदाज में बता सकूँ कि बहुत मोटे-मोटे अल्फाज में कि कैसे विंड टरबाइन काम करती है जब हवा नहीं चल रही होती। क्योंकि अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में जाते हैं कि वो जब उसका पिच एंगल क्या होता है, उसका अलाइनमेंट क्या होती है, एनेमोमीटर किस तरह विंड को डिटेक्ट करता है, अलाइन करता है, फिर आपकी यॉ, और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिटेल हो जाएगी। मैं सिंपल अल्फाज में ये बताऊँगा कि अक्सर आपको ये नज़र आता है कि जब हवा बहुत तेज़ चले तो टरबाइन चल रही होती है, और कभी-कभी हवा जब तूफ़ानी चले तो किसी टरबाइन को नुकसान भी पहुँच जाता है। जो कि आप वीडियोज़ भी देखते हैं कि कुछ टरबाइनें गिर रही होती हैं या हवा नहीं चल रही होती है तो टरबाइन बिल्कुल ही रुकी होती है। और अगर दरमियानी सी हवा होती है तो कुछ टरबाइनें तेज़ चल रही होती हैं, कुछ कम चल रही होती हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, बिल्कुल सिंपल से अल्फाज में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पावर कर्व होता क्या है। पावर कर्व बेसिकली ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है कि जब भी फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी अपनी टरबाइन बेचती है, मैं जनरल इलेक्ट्रिक की बात करूँ, सीमेंस गमीसा, नॉर्डेक्स, किसी भी कंपनी की बात करूँ, तो जिस तरह कोई आम से प्रोडक्ट होती है अगर हम उसको लेके चलें तो उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं ना। तो इस तरह ये टरबाइन बेचने वाली कंपनियां भी कहती हैं कि यार हम आपको टरबाइन बेच रहे हैं तो ये 1 मेगावाट की टरबाइन है, 2 मेगावाट की टरबाइन है, 1.5 मेगावाट की टरबाइन है, यानी इसकी रेटेड कैपेसिटी क्या है टरबाइन की, यानी कि अगर इसको बेस्ट कंडीशन की हवा मिले तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ये टरबाइन 1 घंटे में कितनी एनर्जी आपको प्रोड्यूस करके दे सकती है। तो वो जो टरबाइन का विंड टरबाइन का बिहेवियर होता है वो किस तरीके से होगा किसी भी पर्टिकुलर टरबाइन का, वो इस एक ग्राफ में वो एक कंपनी प्रेजेंट करती है अपने कस्टमर्स को, जिसे हम कहते हैं पावर कर्व। और भी ऑप्शंस होते हैं बट दिस इज़ वन ऑफ देम। इसमें ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसमें ये है कि उन्होंने विंड स्पीड एक्स एक्सिस पे की हुई है, यानी कि अगर आपकी विंड स्पीड 0 हो, कुछ भी ना हो, फिर थोड़ी सी ज़्यादा हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, यानी कि ये विंड स्पीड है आपकी जो चल रही है, ये आपकी पावर है। यानी कि ये जनरल एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं यहाँ फ़र्ज़ करके चल रहा हूँ कि ये 1 मेगावाट की विंड टरबाइन है। तो मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको भी बताता हूँ कि ये 0 मेगावाट है, और ये 0.2 मेगावाट है, 0.4 मेगावाट, 0.6 मेगावाट, 0.8 मेगावाट। 0.8 मेगावाट कह दें या 800 किलोवाट कह दें, वो ये की बात है। ये कन्वर्जन होती है किलोवाट और मेगावाट की। और फिर ये 1 मेगावाट, 1.2 मेगावाट। अब इस ग्राफ में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही तो आपकी टरबाइन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगी, पावर ज़ीरो होगी। और ये ऑलमोस्ट 4 मेगावाट पे है। अगर ये आपके 4 मीटर पर सेकंड की हवा चल रही है तो फिर भी कुछ नहीं होगा, यानी कि ये जो लेफ़्ट वाला रीजन है सारा कटिंग रीजन है, यानी कि इससे नीचे आपकी ऐसे ही टरबाइन बिहेव करी है जैसे कि टरबाइन वहाँ लगी ही नहीं। फिर जैसे ही 4 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा की हवा चलनी स्टार्ट होती है तो टरबाइन थोड़ी सी हिलजुल करना स्टार्ट करती है, थोड़ा सा टरबाइन क्या कहते हैं, थोड़ा सा अपना रोटेट करना स्टार्ट करती है अपने विंग्स को, और थोड़ा सा यानी कि बिजली प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। तो कितनी प्रोड्यूस करती है, बहुत ही कम। फिर जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता हवा बढ़ती जाती है वो 10 हो जाती है, तो आप ये देख सकते हैं कि 10 पे वो तकरीबन 0.6 मेगावाट या 600 किलोवाट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 घंटे के लिए उस टरबाइन को, जिसकी ये बात हो रही है एक फर्जी सी टरबाइन, उसको 1 घंटे के लिए 10 मीटर पर सेकंड की हवा मिले और उस टरबाइन को कोई फॉल्ट वगैरह ना आए, तो वो आपको एक पूरे घंटे में 600 किलोवाट प्रोड्यूस करके दे देगी, या 0.6 मेगावाट एस्टिमेटेड प्रोड्यूस करके दे देगी। और इसी तरह आगे चलते रहें, जब वो 15 मीटर पर सेकंड पे हवा पहुंचेगी तो वो प्रोड्यूस कर देगी 1 मेगावाट या 1000 किलोवाट। सो अब ये एक ये है 15 मीटर पर सेकंड। अब ये भी हो सकता था कि टरबाइन ऐसी होती है, अगर 2 मेगावाट की टरबाइन है तो वो कहता है कि जैसे ही 15 से ऊपर जाएगी या इससे आगे जाएगी तो वो भी प्रोड्यूस कर देगी। या वो ये भी कह सकते थे कि अगर 2 मेगावाट की टरबाइन है तो जैसे 10 पे आएगी तो वो 0.6 नहीं प्रोड्यूस करेगी, वो 1 प्रोड्यूस करेगी, और 15 पे आके वो 2 कर देगी। तो ये टरबाइन के बिहेवियर पे है। इस टरबाइन के मामले में हम ये कहते हैं कि 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जब हवा आ जाएगी तो टरबाइन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी।
जिस तरह हवा बढ़ती रहेगी उसी तरह टरबाइन की प्रोडक्शन भी बढ़ती रहेगी। फ़र्ज़ करें कि टरबाइन को जो हवा मिल रही है, वो हवा चल रही है, वो है 15 मीटर पर सेकंड। इस पे आके टरबाइन मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगी, यानी इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि टरबाइन के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा हुआ है, कंट्रोल सिस्टम, या जो कंपनी वो मैक्सिमम डिज़ाइन कर रही है, सारा कुछ कंपनी भी जब डिज़ाइन करती है तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स देख के करती है। वो 1 मेगावाट की है, 15 मीटर पर सेकंड पे आके उसने 1 मेगावाट प्रोड्यूस कर दिया। फ़र्ज़ करो टरबाइन को जो मिल रही है हवा और भी तेज़ हो जाती है, 15 से आगे हो जाती है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है, 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो यहाँ तक भी ऐसा नहीं होगा कि वो अब ज़्यादा हवा मिल रही है तो टरबाइन फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करती ही जाएगी, नहीं। अब वो 1 मेगावाट की है तो अब वो 15 से लेके 20 की रेंज में वो 1 मेगावाट की ही टरबाइन रहेगी, 1 मेगावाट ही प्रोड्यूस करेगी। अब फ़र्ज़ करें कि कोई तूफ़ान आ जाता है किसी इलाके में, तो 25 मीटर पर सेकंड से भी आगे हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है, उससे भी ज़्यादा हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब टरबाइन मैन्युफैक्चरर की भी एक कैपेसिटी होती है, या टरबाइन की भी एक स्ट्रेंथ होती है कि वो कितनी हवा बर्दाश्त कर सकती है अपने विंग्स पे कि उसके अंदर सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। अब ये एक और कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है कि ये कट ऑफ जो रेंज है 25 मीटर पर सेकंड है, हाई टरबाइन में ये कुछ टरबाइन में कुछ एरियाज़ के हिसाब से 20 होती है, कुछ के हिसाब से 30 भी हो सकती है। टरबाइन के स्ट्रक्चर पे है, टरबाइन की फाउंडेशन किस तरह की है। बट इस टरबाइन के केस में जो कि हम एक फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये एक टरबाइन का 1 मेगावाट की एक टरबाइन का एक पावर कर्व है, तो इसमें उन्होंने ये कहा कि आप जब 25 तक चलेगी तो ये आपको 1 मेगावाट देगी, 25 से ज़्यादा जब जाएगी तो टरबाइन कट ऑफ, यानी कि टरबाइन अपने आप को अपनी पावर प्रोड्यूस करना बंद कर देगी और ब्रेक लगा लेगी और टरबाइन का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। बेशक आप 30 मीटर पर सेकंड से हवा चलाएं, या जो तूफ़ान आ रहा है तो 35 मीटर पर सेकंड है, नहीं, ऐसा नहीं है कि टरबाइन आपको जितनी ज़्यादा हवा देते रहेंगे वो प्रोड्यूस करती रहेगी, उसकी भी एक लिमिट है। अब आ जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग रीजन्स कौन से होते हैं टरबाइन के। जिस तरह आपको नज़र भी आया, सबसे पहला तो वो रीजन है कि जिसमें वो कुछ भी नहीं कर रही, तो जिसको हम ये इन्होंने इंडिकेट किया हुआ है कट इन रीजन में, यानी कि 0 to 4 मीटर पर सेकंड में टरबाइन कुछ भी नहीं कर रही है, कट इन रीजन है, यानी इतनी स्पीड ही उसको नहीं मिल रही कि वो टरबाइन स्टार्ट हो सके, वो बस खड़ी है अपने विंग्स पोजीशन में करके कि मुझे हवा मिले तो मैं चलूँ, तो वैसे इंतज़ार में है, तो ये कट इन रीजन है, इसमें कोई पावर प्रोड्यूस नहीं हो रही। फिर हमारे पास है एक पार्शियल लोड ऑपरेशन रीजन, जिसमें एक वेरिएबल पावर प्रोड्यूस हो रही होती है। हवा एक ऐसा फैक्टर है जो कि चेंज होता रहता है, अब ये नहीं कह सकते कि हवा चली तो पूरे घंटे के लिए 5 मीटर पर सेकंड चली, पूरे घंटे के लिए 7 मीटर पर सेकंड चली, नहीं, वो चेंज होती रहेगी। अगर हवा 4 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड की रेंज में अगर बदल रही है, तो कभी वो एक 10 मिनट के बाद वो 600 किलोवाट प्रोड्यूस कर रही होगी, उसी 10 मिनट में हो सकता है कि वो 5-6 दफ़ा 600 से कभी ऊपर गई हो, कभी कम गई हो, यानी कि इस रेंज में कभी वो यूँ प्रोड्यूस कर रही होगी, कभी पावर यूँ प्रोड्यूस कर रही होगी, इस रेंज में वो ऑपरेट कर रही होगी। 1 मेगावाट से लेके 0 की रेंज में ऑपरेट कर रही होगी, इस बात पे डिपेंडेंट कि कितनी उसको हवा मिली। अब आते हैं अगले रीजन पे जो कि है फुल लोड ऑपरेशन। अब 15 से 25 का वो रीजन है जिसमें कि टरबाइन रेटेड पे चल रही होगी, 1 मेगावाट पे चल रही होगी, क्योंकि हमने रेटेड कैपेसिटी 1 मेगावाट फ़र्ज़ की है। हो सकता है अगर कि जो टरबाइन आप देख रही हैं, जिस टरबाइन के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, वो 2 मेगावाट है, तो वो इस रीजन के दौरान 2 मेगावाट पे चलेगी। हो गए 3 रीजन। चौथा रीजन है कट ऑफ रीजन, यानी कि अब इससे ज़्यादा जितना मर्ज़ी हवा बढ़ जाए टरबाइन ने नहीं काम करना, ये उसके सेफ्टी मेजर्स हैं। तो ये 4 रीजन हैं। जाते जाते बस एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट के बाज़ों का ये होता है, हमारे कुछ टरबाइन्स के फीचर ऐसे हैं जो कि ये करते हैं कि जो इस रीजन में आप फुल लोड ऑपरेशन पे चल रहे हैं, यानी कि 15 से 25 में आके आप टोटल पूरी पावर टरबाइन से रिसीव कर रहे हैं, वो ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा सिक्योर कर देते हैं, यानी कि ये लाइन सीधी नहीं जा रही, ये यूँ जा रही है। ये भी टरबाइन के सेफ्टी फीचर को देखते होता है कि जितनी जितनी हवा बढ़ती जा रही है, टरबाइन ने रुकना तो है, लेकिन इंटरनल फीचर्स को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता पावर कम करें। इसे हम कहते हैं इंटरनल कर्टेलमेंट, पावर कर्टेल हो रही है, पावर कम हो रही है। यानी इस पॉइंट पे आके विंड ऐसी आपको मिली कि आप 1 मेगावाट बना सकते हो, लेकिन टरबाइन अपने सेफ्टी फीचर को देखते हुए खुद ही अपने आप को कम कर रही है कि मैंने 1 मेगावाट नहीं बनाना, मैंने पावर शेड करनी है, मैंने 800 किलोवाट बनाने हैं। ये थोड़ा सा यू कर्व आपको मिलेगा इस ग्राफ में, बट ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, टरबाइन किस किस्म की है, किस मैन्युफैक्चरर की है, उसमें PMG है, TFIG है, बहुत से फीचर हैं।
तो इस वीडियो में मैंने ऐसे कोई टेक्निकल टर्म्स कोशिश की हैं कि यूज़ ना करूं जो कि आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हों, और एज ए ले मैन अगर आप इसको समझना चाहते हैं, कॉमन पर्सन टरबाइन को देखेंगे, टरबाइन रुकी है तो अब क्या हो रहा होगा, टरबाइन अगर चल रही है तो क्यों चल रही है, और बहुत तेज़ हवा चले टरबाइन रुक क्यों जाती है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कम से कम थोड़ा सा बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड कमेंट बिलो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर दूँ। थैंक यू।